हमारे देश में सबसे प्रारंभ से मैं चलती हूँ, वैदिक काल था। और वैदिक काल में अभी बहन बात कर रही थी कि अहम केतु अहम मूर्धा अहम उग्र विवाचनी की बात थी। अर्थात राष्ट्रीय नारी मतलब भारतीय नारी उद्घोष करती है कि मैं राष्ट्र की ध्वजा हूँ। आप समझिए ध्वजा क्या होता है। मैं मूर्धा हूँ, जैसे शरीर में मूर्धा का स्थान होता है, मैं मूर्धा हूँ। लेकिन मध्यकाल ऐसा आया कि हम अपनी बेटियों को लेके इतना भयभीत रहने लगे, जैसा कि आपको पता ही है कि लोगों ने आक्रमण किया, हम पे अत्याचार किया, मानसिक गुलाम नहीं बना पाए, वो अलग बात है, शारीरिक बना पाए, आज मानसिकता की तरफ बढ़ रहे हैं, वो बात की चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन उन्होंने जो हमको प्रताड़ित किया, लोग अपनी बेटियों को लेके भयभीत रहने लगे। पुत्रियां होती थी, विवाह कैसे होगा, गोद में मारने लगे, बच्चे को, छोटी छोटी बच्चियों को मारने लगे। और आज भी वही परंपरा कई क्षेत्रों में निरंतर जारी है। जैसा मैंने नारी सशक्तिकरण के सेशन में भी बोला था कि आज भी बेटी जब होती है, पहली हो जाए तो चलो ले दे के थोड़ी बहुत प्रसन्नता हो जाएगी, चलो जी पहली है, वो भी यही वाक्य के साथ। माँ को चिंता नहीं है, बाप को चिंता नहीं है। लेकिन आज भी, और दुश्मन जैसे ये वामपंथी झंडा लेके घूमते हैं ना जी, बेटियों के दुश्मन पुरुष हैं, पुरुषों को दुनिया, इनके लिए तो दुनिया में सबसे निकम्मे, सबसे खराब पुरुष प्रजाति है। अगर ये ना हो तो दुनिया में कोई समस्या नहीं हो सकती। लेकिन मैं कहती हूँ कि इस भ्रूण हत्या से लेके और बेटी पे अत्याचार होने तक 99% अगर कोई गलत होता है तो वो महिला ही प्रताड़ित करती है, पुरुष कभी नहीं कहता बेटी क्यों हो गई। ये बात सत्य है, चाहे मानो या मत मानो। बेटी होते ही सबसे पहले तो हॉस्पिटल जाने से पहले चिंता होती है बेटी तो नहीं होगी। और ये बात तब से चलती है जब से बेटी, हमारे यहाँ संस्कार हुआ करते थे, और आज हम ये सोचते हैं कि बेटी तो नहीं है। कहीं ना कहीं माँ को भी सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि बेटी हुई तो तेरे साथ क्या होगा, पहली हो गई तो कोई बात नहीं, और दूसरी हो गई तो लक्ष्मी जी आ गई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पड़ोसी आएंगे, कोई बात नहीं, अरे दो कोई बात नहीं, हो जा, पता नहीं ये भी किसी को हो जाती है, कुछ कर्म करे होंगे, सांत्वना देते हैं। अरे दो बेटी आई है, स्वागत कीजिए ना आप। किसने कहा कि वंश को बेटा ही बढ़ाएगा। एक बेटा है, कोटा पढ़ने भेज दिया, भाई साहब तैयारी कर रहे हैं, बराबर पैसा भेजते हो, एक पेपर में रह गए, तुरंत आत्महत्या कर ली, वंश को किसने बढ़ाया। एक पिता की 4 पुत्री हैं, चारों को पहलवान बना दिया, वंश को किसने बढ़ाया। आज उनको पूरा देश जानता है। अब विचार करो ना, आपको शिक्षा देने की आवश्यकता है, और ये तब होगा जब माँ करेंगी, माँ के करने से होगा, परिवार के, समाज के करने से होगा। तो सब मिल करके आज भी इस समस्या का अगर समाधान चाहते हो तो वास्तविक रूप में अपनी बेटियों को गार्गी, मैत्रेयी, अपाला, लोपामुद्रा, लक्ष्मीबाई बनाने की प्रेरणा दीजिए। हम तो प्रेरणा देते हैं दीपिका पादुकोण बनने की। यही तो, जो देखेगा वही तो बिकेगा, जो दिखेगा वही बिकेगा। और ऐसे ऐसे बंदे आदर्श मान लिए जिनको पता ही नहीं, 4 करोड़ जेब में डालो, कहीं खड़ा कर लो, कोई नारे लगा लो, उनको बुद्धि नहीं, दिमाग ही नहीं लग रहा है। आप सोचो ना, ऐसे लोग बनना चाहेंगे हमारी बेटियां, तो फिर से पतन की ओर जाएंगे। तो भ्रूण हत्या जो रूपी जो बीमारी है, अगर उसको कोई समाप्त कर सकता है, दहेज प्रथा, जितनी भी समस्याएं, आप विचार करो, 1 मिनट और लूंगी, कि अगर आदमी बेटियों से को लेकर डरता है, तो अगर हम सच्चे अर्थों में और धरातल की बात करें, ऊपर ऊपर हम बोलते बहुत है लेकिन विचार नहीं करते। क्यों बेटियों को जीना नहीं चाहते, क्यों नहीं बेटियों को चाहते हैं। एक बेटी का विवाह कर दिया, वो बेटी वहां भी प्रताड़ित है, तो माँ के जीवन पे क्या बीतती है, पिता के जीवन पे क्या बीतती है। उनको लगता है शायद बेटी ना होती तो अच्छा होता, अब अगले घर जाके दुखी है। तो अगर हम सभी मिलके प्रेरणा लें कि हम किसी भी बेटी का दिल नहीं दुखाएंगे, और बेटी भी प्रेरणा ले, मैं भी अपनी सास को माँ की तरह प्यार करूंगी, लेकिन आपको रिटर्न में भी करना पड़ेगा। एक आदमी प्यार करता रहे तो एक सीमा तक चलता है, ज्यादा दिन तक नहीं टिकता वो प्यार। दोनों का अगर बराबर रहेगा तो निश्चित रूप से हमारे समाज में, परिवार में परिवर्तन आएगा, और आ भी रहा है धीमे धीमे। लोग अपनी बहुओं को भी बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं, वो अलग बात है, एक आधी निकल जाती हैं, फिर लेकर के बहुत अपवाद भी हो जाता है। तो हमको विचार करने की आवश्यकता है। अगर अपने बच्चों को संस्कार देंगे, गुरुकुल में पढ़ाएंगे, तो जो समस्या अभी हुई थी और हमने बड़े मीम्स बनाए, तो शायद वो नहीं बनेंगे। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, इसी को लेकर के है। तो यही कहना। जी अंकुर भाई, ये जो बेटी वाला जो मामला है, इसमें ये कहा जाता है, अधिकतर हिंदुओं को ये कहा जाता है कि इनके अंदर ना पैट्रियार्कल सोसाइटी ज़्यादा है, और इसको एक नया वर्ड दिया गया था
पैट्रियार्कल मिसोजिनी। और फिर एक और दिया गया था जो पिछले ट्विटर के फाउंडर थे, उन्होंने कहा कि ये ब्राह्मणिकल पैट्रियार्कल मिसोजिनी है। इसमें ब्राह्मणिकल पैट्रियार्कल मिसोजिनी में फिर मनु महाराज का भी नाम लिया गया और उन्होंने कहा कि क्योंकि मनुस्मृति में महिलाओं के दलन की बात लिखी गई है और वहीं से ये कहा गया है कि जो पितृसत्तात्मक सत्ता है उसको ही सर्वोपरि माना जाए, इसलिए मनु को सबसे पहले गाली दो। अब कल परसों किसी ने ट्वीट किया हुआ था कि ये मनु की मूर्ति है जो जयपुर के सामने लगी हुई है हाई कोर्ट के, इसको जितनी सजा दी जाए उतनी कम है। मैंने कहा दे लो भाई, मनु महाराज कहीं मिले तो पकड़ के दे लो, एक बार हमारे सामने भी ले आना। तो मैं इसके ऊपर दो बात कहना चाहता हूं कि जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है ये हमारी थी ही नहीं। इब्राहिमिक में कोई भी लड़का होता है उसके साथ में उसके अब्बा का नाम जुड़ता है, जैसे कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, जैसे कि आयशा बिन्त अबू बकर, तो उसमें बाप का नाम जुड़ता है ना कि मां का नाम जुड़ता है। जबकि अगर हम अपने पूर्वजों को देखें तो भगवान श्री कृष्ण के पिता का कोई नाम नहीं जानता, उनकी माता का सब जानते हैं। कुंती के माता का सब नाम जानते हैं लेकिन पिता का नहीं। भीष्म के भी माता का सब नाम जानते हैं। और मैं इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि आपके दिमाग में उनकी माताओं के नाम चल रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि कुंती है, आपको पता है यशोदा है, आपको पता है कि गंगा है। लेकिन पिताओं के नाम पे यदि हम आ जाएं, आप बताओ कि भीष्म के पिता का नाम क्या था, हमें खुद नहीं पता है। और कुंती तो पांचों की थी लेकिन पिताओं में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कल नियोग की बात चल रही थी, अब जो नियोग का पूरा भंडा फोड़ महर्षि दयानंद सरस्वती पे करते हैं वो इनडायरेक्टली एक तो मनु महाराज को गाली दे रहे हैं और रात दिन अपने आप को मनुवादी कहते हैं। दूसरी बात कि वो जो 5 पांडव पैदा हुए थे वो भी तो नियोग से पैदा हुए थे और उनके आपको पिता के भी नाम नहीं पता, तो इनडायरेक्टली आप उनको भी गाली दे रहे हैं। हालांकि एक तो महापुरुष ऐसा हुआ है जिसको केवल फूंक मारने से ही पैदा हो गया था, उसे तो उन्होंने भगवान ही मान लिया, पर हम कम से कम किसी को भगवान तो नहीं मान रहे। तो हमारी संस्कृति अलग है। अब मैं करता हूं अपनी वैदिक संस्कृति की बात, जहां अलग अलग जगहों पर ऐसा उल्लेख आता है कि यदि किसी युद्ध में सारे पुरुष एकदम समाप्त हो जाएं तो क्या यह सृष्टि बचेगी, और क्या एक साथ सारी स्त्रियां समाप्त हो जाएं तो क्या यह सृष्टि बचेगी। तो विद्वान ने कहा कि यदि एक ही झटके में सारी स्त्रियां समाप्त हो गई तो ये सृष्टि जो है ना ये 100 वर्ष मैक्सिमम 150 वर्ष में समाप्त हो जाएगी, यहां कोई नाम लेवा नहीं बचेगा इस मनुष्य जाति का। लेकिन यदि सारे पुरुष समाप्त हो गए और स्त्रियां बच गई तो उसमें से कुछ ना कुछ प्रतिशत उस समय पे गर्भ से तो जरूर होंगी और आने वाले समय में वो बच्चों को जन्म भी देंगी और जब जन्म देंगी तो एक बार फिर से सृष्टि चल जाएगी। तो हमारी संस्कृति में माता को केवल ऐसा नहीं कि अपने बच्चे का ही निर्माता है, वो इस सृष्टि का निर्माता है। और कल बहन जी ने परसों कहा था कि ब्रह्मा के बाद में यदि कोई निर्माता है तो केवल माता है। तो इस कारण से भारतीय संस्कृति में माता का स्थान, कन्या का स्थान सर्वोपरि रखा गया है। हम भी कोई अच्छा कार्य करने के लिए घर से बाहर निकलते हैं तो पैर छू के निकलते हैं अपनी कन्याओं के। आशीष जी यहां बैठे हुए, मेरी बहन यहां बैठी हुई है, दोनों के कन्याएं हैं और मुझे पता है कि जब भी कोई अच्छा कार्य होता है तो उसकी आरंभ करने से पहले कन्या के पैर छू के चलने वाली संस्कृति कैसे पितृसत्तात्मक हो सकती है। हम तो केवल बॉडीगार्ड हैं। मैं तो आज इन्हें कह रहा था बाद में भी, मैं कहा पुरुषों को तो अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए कि केवल यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता क्यों है भाई। ये हमारे पैर छू के क्यों नहीं शुभ काम कर सकते हमारे माँ बाप, कन्याओं के ही क्यों चलते हैं। गाड़ी आई जी, कन्या के पैर उस पर छपवा दिए। मैंने कहा हमारे में कौन सा भूत बढ़ रहे, हमारे भी तो छपवा सकोते भाई। लाए जेब ढिल्ली हम करें हैं, जमीन खरीदनी खेत की तो जेब ढिल्ली हम करें और उसमें से जब सबसे पहला होगा तो बोले कन्या का, वो कन्या को काट देंगे। हमारा क्या है, बोले तुम तो कमाई रहे, तो हमारे में कैसे कौन से भूत बढ़ रहे भाई जो हम नहीं दे सकते। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि भारतीय संस्कृति में चाहे किसी अन्य सभ्यता के अतिक्रमण के बाद में कुछ थोड़े बहुत समसामयिक परिवर्तन हो सकते हैं, लेकिन हमारे डीएनए में वैसा नहीं है। आज भी हमारे यहां पर कन्या को सर्वोपरि ही माना जाता है। किसी के दुष्प्रभाव से यदि ऐसा हो रहा है तो उसको तत्काल त्याग देना चाहिए, अन्यथा यह संस्कृति ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। क्योंकि हमने बात देखी है कि पूरी दुनिया के अंदर यदि आप कहीं पर भी देखो जय श्री राम का नारा लगा दो तो आपके साथ में जय श्री राम का नारा लगाने वाले 1000 खड़े हो जाएंगे। कल ही परसों यह बात हो रही थी ना कि भारत का बच्चा बच्चा और ऐसा बोलकर डीजे बंद कर देते हैं तो भीड़ आगे से बोलती है कि जय जय श्री राम बोलेगा। सबको पता है ना, भीड़ में खड़े होकर कहीं अल्लाह अकबर बोल के देखियो,
सारी जगह खाली हो जाएगी, बोला बम फटने वाला है। ये हमारी संस्कृति है, इसलिए उन्होंने उस संस्कृति को अपनाया था। पूरी दुनिया के अंदर आज वो आतंकवादी के नाम से बदनाम है, उनके जो नारे थे आतंकवादियों के नाम से बदनाम हो चुके। हमें अपना डीएनए, अपनी पहचान, अपनी संस्कृति नहीं खोनी है, इसलिए हमें सबसे पहला अपनी माताओं को सम्मान देना होगा। और इसके लिए जिस प्रकार की भी कुप्रथा है, और देखो इसमें मैं आर्य समाज का नाम भूल गया हम लेना, भ्रूण हत्या, इसका सबसे बड़ा विरोध यदि किसी ने किया तो आर्य समाज ने किया। यदि बाल विवाह का विरोध किया तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी और आर्य समाज ने किया। और विधवा होने के बाद में पुनर्विवाह की यदि किसी ने विचार रखा तो वो आर्य समाज था। और पूरी दुनिया के पत्थर खाए, जूते खाए, गालियां खाई, लेकिन महिला के सम्मान में सदैव खड़े रहे। और एक पूरा समाज था जिन्होंने कहा कि गुरुकुलों से बाहर कर दो कन्याओं को, इनको यज्ञोपवीत का अधिकार नहीं, इनको गायत्री मंत्र छोड़ दो, वेद छोड़ दो, इनको कुछ भी सुनने का अधिकार नहीं, ये पैर की जुत्तियां, घर से बाहर नहीं निकलेंगी। आप ये देखो कि जिस समय मुगलिया काल समाप्त हो गया उसके बाद भी ये प्रथाएं चल रही थी, उन सब प्रथाओं को तोड़ने का कार्य भी आर्य समाज ने किया है। तो आज यदि हमें अपने वैभव पर वापस लौट रहे हैं तो केवल ऋषि महर्षि दयानंद सरस्वती जी के कारण से।